हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये आपका अगर ईयर पैटर्न से बात करें तो फोर्थ ईयर का आपका ये टॉपिक मतलब सब्जेक्ट है। तो मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इन दोनों सब्जेक्ट के लिए, रिसर्च के लिए और मैनेजमेंट के लिए डिमांड कर रहे थे। नर्सिंग रिसर्च की वीडियो डल चुकी है और अब हम लेके आए अपनी मैनेजमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका हमेशा जो पहला नाम होता है ना, वो तो हमेशा से इंपॉर्टेंट ही रहता है, चाहे वो आए चाहे ना आए, क्योंकि वो पता होना चाहिए आपको। तो डिफाइन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, उसके फंक्शन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और उसके बाद में ये चार हमने बताया। तो इन चार में से ऐसा जरूरी नहीं कि ये चारों आ जाएंगे, हो सकता है आपसे फंक्शन और प्रिंसिपल पूछ लिया, थ्योरीज पूछ लिया। तो आप इन चारों को देखोगे तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुनने में दोनों चीज एक जैसी है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक है, बट इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है। और रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो नर्स एक मैनेजर के तौर पे क्या रोल निभाती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि इसमें हमने तीन क्वेश्चंस को एक साथ कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर। सेकंड क्वेश्चन है बजट, बजटिंग, जो आपका इसके अंदर टॉपिक रहता है, बजटिंग, बजट। तो बजट के टाइप्स, किस किस प्रकार के बजट्स अलोकेट होते हैं, बजटिंग करने का पर्पस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है, किस आधार पे बजट अलोकेट किया जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है लीडरशिप, बजट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा से, चाहिए आपके 16 नंबर में आ जाए, 8 में आ जाए, या फिर शॉर्ट नोट्स में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत पूछ दिया कि व्हाट इज बजटिंग। ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है और इसमें नर्स एज ए लीडर कैसे वर्क करती है, तो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को जरूर से देख लेना। मटेरियल मैनेजमेंट, लास्ट ईयर जब क्वेश्चन, जो मेन एग्जाम हुआ था जो फोर्थ ईयर का, उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये आज के टाइम पे मटेरियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जो नर्स है वो एक हॉस्पिटल में मटेरियल्स को कैसे मैनेज करती है। तो उसमें फंक्शन की मटेरियल मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और नर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नर्स किस तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट को करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ के साथ आप लिखते भी जाओ और फिर अपने जाके जैसे नोट्स है, जो भी चीज आप उसमें से आप देखो इनके, और अपने पढ़ने का तरीका बनाओ। ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, इसके स्कोप क्या है, कि इन सर्विस एजुकेशन कि आप किसी सर्विस में और उस दौरान आप कुछ और एजुकेशन और कुछ आगे मास्टर्स में पढ़ना चाहते हो, तो उसमें क्या नेचर है, स्कोप, बेनिफिट्स, ये सब। और इसी के अंदर एक और थ्योरी होती है जो प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग, ये इसी का ही पार्ट है इन सर्विस एजुकेशन का, पर ये अकेला भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग। ठीक है। व्हाट इज स्टाफिंग एंड व्हाट इज प्लानिंग, ये दोनों, इन दोनों में से हो सकता है अकेला स्टाफिंग पूछ लिया जाए या फिर अकेली प्लानिंग पूछ ली जाए। ठीक है। एक्रीडेशन एंड एफिलिएशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एफिलिएशन, एक्रीडेशन एक तरीके से अगर देखोगे आप तो सेम सी चीज है, पर इसमें डिफरेंस होता है, तो वो आप जरूर से देख लेना इनके बीच में डिफरेंस। तो स्टाफिंग एंड प्लानिंग, एक्रीडेशन एंड एफिलिएशन। कम्युनिकेशन आपका देखो, पहले भी आपने पता, हर सब्जेक्ट के अंदर आप मानो कम्युनिकेशन आता ही है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, कि भाई ट्रांसमीटर कौन है, रिसीवर कौन है, ये सब। कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या आ जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर है, या फिर जो भी आपके कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसमें कोई बैरियर है, तो वो सब। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बैरियर, ये सब। तो ये 7 क्वेश्चन तो आप मानो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, जो आपके जो 16 नंबर के ना उस पर्सपेक्टिव से दिए हुए हैं, कि भाई आप देख लो, इसमें अपनों ने सारे लगभग लगभग हर टॉपिक से जो मेजर होता है ना, ये पूछा जाएगा। ये ऐसा हो जाता है कि आप पूरा सब्जेक्ट, पूरी टॉपिक ना पढ़ के आप इन चीजों पे फोकस करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कवर होगा। अब ये तो अपन ने बात कर ली जो लॉन्ग आंसर उनकी। अब अगली स्लाइड पे अपन देखेंगे शॉर्ट आंसर्स को। अब अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब इसमें से अगर कोई अगर लॉन्ग फॉर्म में भी आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आप उसको एलेबरेट करके भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। ठीक है। पहला शॉर्ट जो आंसर है वो है कि बार्गेनिंग क्या है। तो बार्गेनिंग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसके अंदर अगर कोई टाइप्स है तो वो, क्योंकि अगर आप 2 पेज भरोगे, अगर 4 पेज भरोगे, तो अकेली बार्गेनिंग की डेफिनेशन से पूरा पेज नहीं भर पाओगे। उसमें आपको उसके टाइप्स भी आने चाहिए और उसकी डेफिनेशंस भी 1 या 2 है वो आनी चाहिए। इसके अंदर जो एक स्पेशल रहता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग स्पेशली क्या है, तो ये एक जरूर से देख लेना कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि इस पे फोकस रहता है हमेशा। ठीक है। नर्सिंग ऑडिट, अब देखो, अब ये चाहे शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए, क्योंकि नर्सिंग ऑडिट इंपॉर्टेंट रहता है। तो नर्सिंग ऑडिट के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस उसी का ही एक पार्ट है।
तो अगर चाहे नर्सिंग ऑडिट आ जाए या फिर क्वालिटी एश्योरेंस आ जाए, अगर आपको नर्सिंग ऑडिट आता है तो क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में भी आप लिख सकते हो। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जरूर से देख लेना, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स, हॉस्पिटल क्या होता है, इसमें क्या क्या मैनेजमेंट के अंदर जो रोल्स होते हैं या फिर पोजीशंस होती हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर जो पोजीशंस होती है उनके बारे में देख लेना। हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट है, सुपर स्पेशलिटी, जो उसमें आप जो टाइप्स देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आईएनसी, आईएनसी हमेशा से कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट रहता है, कि पूछा जा सकता है कि या तो पूछा जाएगा व्हाट इज रेगुलेटरी बॉडी, आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज रेगुलेटरी बॉडी, अब इसके अंदर आप आईएनसी बता दोगे, आईएनसी, ठीक है। एसएनसी बता सकते हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। तो आईएनसी के ऊपर अलग से फोकस करना कि आईएनसी क्या है, कब ये फाउंड हुई, इसका रोल क्या है, ये क्या काम करती है, कैसे रेगुलेट करती है ऑल इंडिया नर्सेज को, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, आएगा कंफर्म आएगा, इसके बीच में डिफरेंस भी देख लेना, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग को स्पेशली डिफरेंट मतलब अलग अलग से भी देख लेना दोनों को, ठीक है। मोटिवेशन, इधर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन जरूर देख लेना कि मोटिवेशन किस टाइप का होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, तो इसके भी टाइप्स आप जरूर से देख लेना। ग्रुप डायनेमिक इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डायनेमिक शॉर्ट नोट्स में ही आता है मेजरली, तो ग्रुप डायनेमिक्स को भी आप जरूर से फोकस कर लेना। सुपरविजन, चाहे लीडरशिप मान लो चाहे सुपरविजन मान लो, कि एक नर्स जो होती है वो सुपरविजन कैसे करती है, अपने जो उसके अंडर जो वर्क कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उसका रोल क्या होगा एज ए सुपरवाइजर, तो सुपरविजन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि आपके अंडर जो टीम है उसको डायरेक्शन देना, उनको डेलीगेट करना, उनको साथ लेके चलना, डेलीगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन को भी जरूर से देख लेना। और पीईआरटी, ये जो मैनेजमेंट के अंदर होता है पीईआरटी, इसको जरूर से देख लेना, कि ऐसे जो शॉर्ट में होता है ना, ये सिर्फ पीईआरटी लिखाएगा आपके पास में शॉर्ट नोट्स में, तो इसका पूरी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म और इसमें क्या बात की गई है वो सब देख लेना। तो इन 2 स्लाइड के अंदर अपन ने बात कर ली कि भाई मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, और इससे बाहर तो होगा नहीं, देखो वैसे सीधी बात तो ये है, पर अगर एक आधा आ भी जाता है तो अगर इसमें से अगर आपको आता है तो आप खुद के दिमाग से, खुद के मन से भी लिख सकते हो। आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए और आपको एक सीक्वेंस आना चाहिए कि किस तरीके से आंसर का जवाब देना है, डेफिनेशन देनी है, सब देना है, ठीक है, उस तरीके से। और थोड़ा सा सुंदर बना के अच्छे से अंडरलाइन करो, बॉक्स में डालो, ये सब करो, ठीक है। तो 4th ईयर के हमने चारों सब्जेक्ट को कवर कर दिया, ओबीजी, सीएचएन, उसके बाद नर्सिंग रिसर्च और आज मैनेजमेंट को भी हमने क्लियर कर दिया। चारों सब्जेक्ट के हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। काफी टाइम बचा आपके एग्जाम का, अप्रैल में 4 अप्रैल को आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, उससे पहले 2-3 बार भी अगर इसको फेर लोगे, जल्दी जल्दी में एक बार फास्ट में रिवाइज कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, और फिर बाद में आपके रिव्यूज ही हमारे लिए मोटिवेशन होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नर्सिंग के जो 4th ईयर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई और आपको आगे वीडियो चाहिए तो उसके लिए जरूर से कमेंट करें। धन्यवाद।